हेलो बेटा, ये NCERT एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रो पार्ट है। 6.2 का इंट्रो पार्ट आपका है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। एक लाइन हमने लिखा है कि ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वह एक सीधी रेखा होती है। जैसे हमने कहा y बराबर, हमने कहा x प्लस 2। ध्यान दीजिए, प्रवणता के रूप में रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, m इजकल टू प्लस 1, c इजकल टू प्लस 2। हुआ? ग्राफ आपका कैसे होगा साहब? बोलिए। ये y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काट रही है? ये 2 ना, और इसका स्लोप कितना है? स्लोप कितना? 1। मतलब m बराबर tan थीटा बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ? ये tan 45 डिग्री है ना, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। अगर भाई थोड़ा सा हाई स्कूल का याद है तो कर लेंगे। तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऐसे चला जाएगा। देखो मेरा हाथ कपता है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलो भाई, ये 2 हो गया। ओके, अच्छा, ये तो 45 है। जो ये लाइन का स्लोप है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये चेक कर लीजिए। इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है या निगेटिव। जरा tan थीटा की वैल्यू देखो। पहली बात तो जो थीटा होना चाहिए, थीटा, tan थीटा स्लोप के लिए यह ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। ये इसी में होना चाहिए थीटा का मान। जब भी आप स्लोप निकालोगे, किसी टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, तो वहां थीटा 0 से लेकर के 180 तक ही होगा। और जरा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ 0, यहाँ 180। इसमें क्या होगा? आर पॉजिटिव। ध्यान दो, इसमें साइन पॉजिटिव, मतलब tan ले लो। हमको tan से मतलब है ना, tan थीटा से स्लोप से मतलब है। तो यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब यह है कि अगर स्लोप लेस देन 90 है, कितना? अगर ये स्लोप एंगल लेस देन 90 है, एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बन रहा है, अगर ये 90 से कम है तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। स्लोप क्या होगा? तो इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। ध्यान दो पहले, क्योंकि थीटा क्या है? 90 से कम है। जैसे ही 90 से ज्यादा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। जैसे ही 90 क्रॉस करेंगे, जैसे ही 90 क्रॉस करेंगे, स्लोप क्या हो जाएगा? निगेटिव। ओके, नोट करेंगे इसको, नोट। अच्छा, फिर मैं यही कह रहा हूं, जरा देखिए। अगर मैं कह दूं कि y इजकल टू माइनस एक्स प्लस 2, m इजकल टू कितना? -1, और c इजकल टू प्लस 2। भाई y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो। बोलो बेटा। अच्छा, अब m बराबर होगा tan थीटा। tan कितने के बाद -1 होता है? बताओ हमको। अच्छा, बता रहा हूं। tan 180 माइनस 45 करो तो रिलेशन नहीं चलेगा। 180 माइनस थीटा में रिलेशन नहीं चलेगा। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में क्या हो जाएगा? ये निगेटिव। तो माइनस tan 45 बराबर क्या हो गया? -1। बोलो, मतलब कि ये tan 180 में से 45 माइनस करो, 135 इज इक्वल टू -1 है।
अब आपका ग्राफ कैसे होगा भैया जरा बताओ तो। ये तो क्लियर है कि इंटरसेप्ट जो है +2 है और थीटा कितना है 135। ये ग्राफ कैसे जा रहा है जरा देखिए, ये 2 है, ये एंगल कितना है 135। बोलो अब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ कि नहीं, बोलो। यह स्लोप क्या हुआ, निगेटिव स्लोप, क्या निगेटिव स्लोप। चलो भाई ठीक, दो तरह से समझ लिए हम कि स्लोप कब पॉजिटिव होगा और कब, जब थीटा का मान लेस देन 90 डिग्री होगा तो स्लोप क्या होगा पॉजिटिव, जब थीटा का मान ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा और लेस देन 180 तब क्या होगा स्लोप निगेटिव। यहाँ स्लोप क्या हो गया आपका निगेटिव हुआ ना। अच्छा कहेंगे साहब ये स्लोप के पॉजिटिव और निगेटिव से आपका क्या लेना देना है, आप तो हेडिंग डाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। लेना देना है, लेना देना है। अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है भी ग्राफ मिलेंगे हमको, वहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसका स्लोप देखेंगे। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर स्लोप निगेटिव है तो फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग है। ओके अब थोड़ा सा ग्राफ देख के बताओ। देखो जैसे जैसे हम x का मान बढ़ा रहे हैं y का मान बढ़ रहा है कि नहीं, बताओ। x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है कि नहीं, x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है कि नहीं, बताओ। जब x का मान बढ़ने पर y का मान, y मतलब f(x) फंक्शन यार, यहाँ लिख सकते हो कि नहीं f(x), बोलो। अगर x का मान बढ़ने पर f(x) का मान बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या होगा बेटा इंक्रीजिंग। अब देखो x का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ लिया x का मान बढ़ा है, f(x) इतना मिला हमको, फिर x का मान बढ़ा है, f(x) छोटा हो गया। यहाँ x का मान बढ़ने पर f(x) का मान क्या हो रहा है घट रहा है। बोलो जब हम इधर बढ़ रहे हैं x का मान बढ़ा रहे हैं तो आपका f(x) नीचे की तरफ आ रहा है। जरा देखो पहले यहां से यहां तक घटा है कि नहीं, यहां चले जाए तब इतना हो जाएगा। x का मान बढ़ाते बढ़ाते यहां पहुंच जाए तो f(x) का मान इतना छोटा है, देख रहे हो। अगर x का मान बढ़ाने पर, किसका x का मान बढ़ाने पर और f(x) का मान घटे तो कौन सा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, अगर x का मान बढ़ाने पर f(x) का मान बढ़े तो कौन सा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे भी चेक कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा कि जितने भी क्वेश्चन आए सबका ग्राफ हमको पता हो। जितने भी क्वेश्चन आए सबका हमको ग्राफ पता हो ना, तो उसके लिए अगर दूसरा उपाय है, उसके लिए क्या है दूसरा उपाय है, या कोई ग्राफ है उस पर टेंजेंट ड्रा करो। अगर टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है का तो फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। अगर किसी टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है निगेटिव, फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नोट करें प्लीज। चलो बेटा एक फंक्शन लेते हैं f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर, तो sin x का ग्राफ हम लोगों को पता है कि नहीं। अब जरा देखो, अब बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। प्रश्न है यहाँ 0 से π/2 के बीच में फंक्शन का मान क्या है इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है बता दो हमको तो, क्योंकि x का मान बढ़ने पर y का मान बढ़ रहा है, एक बात। दूसरी बात, एक अगर यहाँ हम स्लोप खींच दें, ये स्लोप कितने डिग्री का एंगल बना रहा है लेस देन 90 का, तो इसलिए ये क्या है, ये यहाँ 0 से π/2 तक क्या है 0 से π/2, ये ओपन इंटरवल रखेंगे बेटा। क्या क्यों रखेंगे भी बताता हूं। क्या है ये इंक्रीजिंग है, क्या है
इंक्रीजिंग है। अब बताओ अगर यहाँ अगर हम स्लोप खींच दें तो बताओ ये एक्स एक्सिस साथ कितना एंगल बनाएगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री ज्यादा बनाएगा। ये स्लोप, ये जो टेंजेंट हुआ इसका स्लोप पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव? निगेटिव। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसा फंक्शन हुआ? डिक्रीजिंग। तो π/2 से पाई तक फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। बोलो भाई। अब बताओ पाई से 3π/2 तक, यहां भी तो वैल्यू घट रही है ना, माइनस डायरेक्शन में आ रही है ना, यानी पाई से कहा 3π/2 तक क्या है? ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्या है? घट रहा मान। अरे भाई इसके ऊपर जाओगे तो प्लस होगा, माइनस डायरेक्शन में आ रहा है, 0 से कम हो रहा है। अब यहाँ देखो 3π/2 से 5π/2 तक, 3π/2 यहाँ से और 5π/2 तक फंक्शन क्या कर रहा है? लगातार बढ़ रहा है। ये क्या है? इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है। अच्छा देख रहे हो, फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज भी कर रहा है। बोलो भाई। अच्छा अब बताओ हमको, अगर हम यही ये पूछ दें, क्या पूछ दें? कि बताओ कि 0 से पाई के बीच में फंक्शन क्या है? 0 से पाई के बीच में यहां से लेकर के यहां तक फंक्शन क्या है? दोनों है, जितना बढ़ा उतना घट गया, जितना बढ़ा उतना ही घट गया। जरा देखो इसको, सिमेट्री से भी देख सकते हो, जितना बढ़ा उतना। तो क्या लिखोगे इसमें? फंक्शन इज नाइदर, क्या? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके बेटा, जितना बढ़ा उतना घट गया। अगर यहां से देखो एक कंप्लीट चक्कर के लिए यहां तक आ जाए ना, जितना बढ़ा उतना घटा, जितना घटा उतना। तो अगर हम कहते हैं 0 से 2π के बीच में क्या होगा? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, न तो बढ़ रहा है न तो। और बेटा एक बात, कभी कभी क्या पूछता है कि अच्छा बताओ π/2, यही π/2 आपका है, π/2 पर फंक्शन की स्थिति क्या है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग? तो यहाँ पर जो हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, टेंजेंट यही होगा ना, यहाँ थीटा कितना आ गया? 0। एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल। जो टेंजेंट का स्लोप है एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल। यहाँ भी जो है फंक्शन न तो इंक्रीज कर रहा है न तो डिक्रीज कर रहा है। बात समझ में आया? देखिए समस्या इस बात की है कि क्या सारे फंक्शन जो हमको मिल जाएंगे, क्या सबका ग्राफ हमको मालूम है? क्या सबका ग्राफ हमको मालूम है? नहीं। तो क्या करेंगे? तब कैसे ग्राफ खींच करके हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे ना? उसके लिए भी मेथड है। उसके लिए क्या मेथड है? पहले नोट करिए इतना। अच्छा बताओ बेटा, पढ़े आप लोग पढ़े हैं पहले से, m बराबर dy/dx = tan थीटा, याद है? और dy/dx को हम क्या ले सकते हैं? f'(x). अगर f'(x) इज ग्रेटर देन 0, f'(x) इज ग्रेटर देन, मतलब पॉजिटिव आना चाहिए ना। अरे भाई कह रहे हो तुम क्या कि m शुड बी ग्रेटर देन 0, स्लोप क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। तो हम क्या इसको नहीं लिख सकते कि dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0? क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते f'(x) शुड बी ग्रेटर देन 0?
तो किसके लिए है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर स्लोप का मान लेस देन 0 हो जाए, इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान लेस देन 0, कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो फंक्शन इज क्या है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छा बताइए सर, अगर m बराबर 0 आ जाए तो, यानी एफ डैश एक्स बराबर 0 आ जाए तो क्या लिखेंगे? फंक्शन इज, बोलो साथ में मेरे, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। फंक्शन न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है, फंक्शन न तो बढ़ रहा है न तो घट रहा है। समझ में आया बेटा? समझ में आया? अच्छा, इसको तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। अब हमको कभी कभी ग्राफ के अनुसार हम ये देखते हैं कि क्या फंक्शन लगातार इंक्रीज ही कर रहा है या लगातार डिक्रीज ही कर रहा है या कुछ देर रेस्ट भी ले रहा है। कुछ देर, जरा देखिए पहले ऐसे, जरा यह ग्राफ देखिए आप, इंक्रीज कर रहा है। x की वैल्यू बढ़ने पर f(x) की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ देर तो नहीं बढ़ी, पैरेलल टू x एक्सिस हो गई, पैरेलल टू, फिर बढ़ी। यहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है ना। अगर यही मैं ऐसे कह दूं मेरे लाल, या सीधी लाइन आ गई, बोलो, यहां जितना देर रेस्ट मार ले, इसका इस इतने दूर की लाइन का जो स्लोप है या ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्स एक्सिस क्या है? पैरेलल है। एक्स एक्सिस क्या है? यहां तक तो फंक्शन बढ़ा नहीं, न घटबे किया, न घटा न बढ़ा, यहां से लेकर के यहां तक। तो केवल क्या कहेंगे हम? फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और यहां क्या है? फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, निश्चित रूप से क्या? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर देखो, अगर यहां पर अगर हम एफ डैश एक्स निकालें इस पॉइंट पर, तो एफ डैश एक्स का मान कितना होगा? 0। यहां पर बोलो भाई, एक्स एक्सिस पैरेलल हो गया। यहां पर क्या है? एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0। यहां क्या है? एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यह है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बोले यार, यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 है कि नहीं? यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी एफ डैश एक्स का मान क्या है? ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यहाँ बताओ कहीं पे 0 है क्या? तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 नहीं है। क्लियर? नोट प्लीज। अब जरा ये देखो बेटा, ये देखो, ये ग्राफ जरा देखो तो। अब बताओ बेटा, यहाँ अगर यह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या है ये एंगल कितना है? ग्रेटर देन 90 है कि नहीं? बता दो। तो यहाँ स्लोप क्या होगा? निगेटिव। तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बोलो। यहाँ क्या होगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखो, अगर ये एंगल निकालते हो तो ग्रेटर देन 90 है ना? तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? एफ डैश एक्स जो है
लेस देन 0। अब फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। बोले भाई घट रहा है कि नहीं, जैसे जैसे x का मान घट रहा है f(x) का मान घट रहा है। अरे देखो यार, यहाँ पे इतना था, इस पॉइंट पे ले लो तो इतना हो गया, इस पॉइंट पे ले लो इतना घट गया, यहाँ से यहाँ तक तो घटा ना बढ़ा। फिर देखो घटता जा रहा है कि लाइन छोटी होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? तो ये कहने का मतलब है। तो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन जो f डैश x है, f डैश x है, शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 0 ना। अगर जैसे ये फंक्शन हमने ले लिया ये ऐसे, ये कहा है, ये लगातार घट रहा है। x का मान बढ़ाओगे, x का मान बढ़ाओगे तो f(x) का मान लगातार घटता चला जा रहा है। देख रहे हो ना? और वैसे भी देख लो, क्या स्लोप के हिसाब से जरा देखो, तो स्लोप के हिसाब से देखो तो ये इस ग्राफ, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, यहाँ थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा इसका, निगेटिव। स्लोप क्या होगा, और लगा और ऑलवेज निगेटिव है, कहीं 0 नहीं है। तो फंक्शन कैसा हुआ, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली व्हाट, डिक्रीजिंग। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब यहां पर f डैश x का मान क्या होगा, लेस देन 0। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो f डैश x का मान कितना होना चाहिए, लेस देन 0। ओके, नोट प्लीज। बेटा जो फंक्शन होता है, चाहे वो डिक्रीजिंग हो और चाहे वो इंक्रीजिंग हो, एक इंटरवल में होता है। क्या होता है, जैसे अभी हम पढ़ाए थे इसी को ना, ये तो क्लियर है फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो यहाँ हमको लिखना चाहिए था फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी। ये भैया ये बताओ, तुम कहोगे साहब ओपन इंटरवल क्यों लगाते हैं? हम बताए थे शार्प पॉइंट पर, और इन पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते। कुछ लोग कर रहे हैं यहाँ। अरे भैया हो, ये तो खुद ही स्लोप है। क्या है, खुद ही स्लोप है। यहाँ f डैश x कितना है, 0 है। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये बताओ क्या है, बताओ कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहां से, इन ओपन इंटरवल ए बी। देख लो पहले, यहां पर पहले देखो, अगर ये पॉइंट दिया होता क्या, सी, ये पॉइंट देता क्या, डी। ध्यान दो, पहले आप कहते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए सी ना। ध्यान दो, ये से सी तक क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल सी डी, ओपन इंटरवल सी डी। फिर लिखेंगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल डी बी, ओपन इंटरवल डी बी। बस समझ गया कि नहीं? तो जब भी हम आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखें तो वहां पर हमको इंटरवल दिखाना बहुत जरूरी है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये डिक्रीजिंग है ना, किसके या डी है, और यहाँ ए वाला पॉइंट क्या है, ए है। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इन ओपन इंटरवल ए। समझ में आया? अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया, ये ऐसे ले लिया, मान लो ये क्या है,
ए पॉइंट क्या है, बी एक्स एक्सिस है, ये आपका एफ एक्स है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए बी। बस समझ आ रहा है, भूलेंगे तो नहीं। तो देखो दो तरह के क्वेश्चन पूछता है, दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहले तो पूछ देगा कि किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग है। कभी कभी इंटरवल दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, पूछेगा बताओ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, दो तरह का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए अभी क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। ठीक है, पहले नोट कर लें इतना। देखिए एक टाइप का क्वेश्चन दे दिया, करा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। दिख रहा है निकाले ठीक नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज पहला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली। पहले तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा बता दो, 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अच्छा अब हमको इंटरवल निकालना है, क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है। अब क्या लिखेंगे हम, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे इंटरवल निकालने के लिए। ठीक है, पहला स्टेप हो गया ये। ठीक है, फिर यानी 2x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 2। कैसे इंटरवल निकालेंगे, ठीक है। अब वो तो बहुत आसान है कि अब डैश एक्स का मान निकाल दो, ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इंक्रीजिंग, लेस देन और इक्वल टू 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सबसे बड़ा काम यही होता है, इंटरवल फाइंड आउट करना। अब आप हम नंबर लाइन लेंगे, क्या लेंगे, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर सारे रियल नंबर्स होते हैं, हाँ। तो यह जो है, जो x बराबर 2 आया है, इसको मानेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या, क्रिटिकल पॉइंट। यहां लिख लिया क्रिटिकल पॉइंट 2, लिखा। अब इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। अब 2 के बाएं चलो, 2 के बाएं चलो। तो 2 के बाएं अगर इधर आओगे क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, एंड सो ऑन ऐसे मिलेगा। किसी एक पर एफ डैश एक्स का मान निकालो, यानी एफ डैश 1 बराबर क्या होगा, जरा बताओ तो। एफ डैश 1 बराबर, तो 2 इंटू 1 माइनस 4 बराबर -2, यानी एफ डैश 1 इज लेस देन 0। बोलो यार, यहाँ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बता दो, लेस देन। इधर अब इसके इधर जाओ जरा, तो भाई 2 पर तो 0 हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा फंक्शन 0, 2 पर ना, तो भाई जरा 2 रखो, तो 2 ही पर ही तो 0 आ रहा है एफ डैश एक्स। 2 पर तो फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न तो, इसीलिए 2 को हमने क्या कहा, क्रिटिकल पॉइंट। 2 को क्रिटिकल पॉइंट क्यों कहा कि x बराबर 2 पर फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न तो। चलो इस राइट हैंड साइड में चलो, 2 से बड़ा नंबर लो, क्या ले लो, 3। चलो एफ डैश 3 ले लो जरा, तो क्या आ रहा है इसी में, 2 इंटू 3 माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 2। यहाँ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है बताओ, ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, बता दो हमको। हाँ
मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और यहाँ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका आंसर क्या होगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली दो क्वेश्चन है ना, हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल टू इन्फिनिटी। यहाँ ये इंक्रीजिंग है, बोलो। फिर पहला हो गया, दूसरा फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिख रहा है जी, डिक्रीजिंग किसमें है, इन माइनस इन्फिनिटी, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 2, ओपन इंटरवल है ना बेटा। समझ में आया, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। अच्छा नोट करें प्लीज इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। देखो एक टाइप ये होगा, प्रूव दैट फंक्शन f(x) इज इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल दिस मच, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल दिस मच। इंटरवल दे दिया, ग्राफ खींचूं, ग्राफ समझाया था, सीधी सी बात यह है, स्लोप निकालना है ना, आपको पता है ना। इसमें m क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में m, इसमें m निगेटिव, बोल भाई, 0 से π/2, 0 से π/2 तक m क्या है, पहला इन 0 to π/2 ना, f' x is equal to cos x is पॉजिटिव, इज पॉजिटिव है कि नहीं भैया, बताओ ना। अरे का इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। अच्छा नहीं होता है, होता है ना। दैट इज f' is greater than, hence function is strictly increasing in 0 between 0 and π/2, ओपन इंटरवल है, कहते हैं between 0 and π/2। इसी तरह से ये देख लो, ये π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ m क्या होगा, निगेटिव होगा, स्लोप क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव होगा। जब स्लोप निगेटिव है तो क्या बताता है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब स्लोप पैरेलल हो जाए तब कहेंगे भैया न तो स्ट्रिक्टली, न तो इंक्रीजिंग है, न तो डिक्रीजिंग। तो इसी प्रकार से इसको भी लिख लोगे सेकंड को, इन π/2 to π f' is equal to cos x is negative, नेगेटिव नहीं है इसमें cos x, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव है कि नहीं बता दो, है ना। तो स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, इज नेगेटिव, दैट इज f' is less than 0, hence लिख दो what, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, बोलो भाई इंटरवल बोलो, बिटवीन π/2 एंड π। हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। Tomorrow we will solve the questions of exercise 6.2. Thank you so much.